अरे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी, तू अपने गले में झांक के बात करना। भारत की मस्जिदों का दुख तुझे दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों का दुख तुझे क्यों नहीं दिखता? दरअसल इस बार भिखारी पाकिस्तान को अपनी गलती पर ही पछताना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार भिखारी पाकिस्तान को भारत ने ऐसा झटका दिया है जो उसे 11,000 वोल्ट का एहसास दिलाएगा। भारत ने जबरदस्त तरीके से भिखारी पाकिस्तान की नाक रगड़ दी है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसे हालात बने हैं, पाकिस्तान लगातार इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पहले से ही भारत पर अटैक कर रहा था और अब बचा कुचा हमला पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी ने भारत की मस्जिदों पर कर दिया। पहले आप लोग ये जान लो कि भिखारी पाकिस्तान ने भारत की मस्जिदों को लेकर क्या कहा है, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान ने भारत को 60 सेकंड में ही $1 बिलियन का झटका देने की धमकी दी है और इस धमकी का इम्पैक्ट भारत पर किस कदर पड़ा है और अब भारत किस तरीके से भिखारी पाकिस्तान का धीरे धीरे इलाज कर रहा है और भारत की तरफ से क्या क्या एक्शन लिए गए हैं। दरअसल यहाँ पर एक बात तो साफ है कि भिखारी पाकिस्तान अपने इंटीरियर मुद्दों को छुपाने के लिए पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर पहुंचाना चाहता है, ताकि पाकिस्तान के इंटीरियर मुद्दों से दुनिया का ध्यान हटकर भारत की तरफ मुड़ जाए। क्योंकि पिछले 24 घंटे में भिखारी पाकिस्तान की तरफ से भारत पर अनगिनत हमले हुए हैं, फिर चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत पर हमला हो या फिर 60 सेकंड में भारत के डामों को उड़ाना हो और भारत को $1 बिलियन का झटका देना हो। और ये हमले पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के टॉप लीडर्स ने किए हैं। यही वजह की इस समय भारत भिखारी पाकिस्तान को लेकर काफी गुस्सा है और यूनाइटेड नेशन में भी भिखारी पाकिस्तान लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब इन सभी बड़ी खबरों को जानने से पहले आप लोग पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी का ये ट्वीट देखिए, जिसको लेकर भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला किया है। यानी कि पाक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के इस ट्वीट में ये बिल्कुल साफ है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न ओवर द डिमोलिशंस एंड थ्रेट्स टू हिस्टोरिक मुस्लिम रिलीजियस साइट्स इन इंडिया, including the 1,000-year-old Masjid Ganj Sahida in Varanasi. He asked India to immediately stop such actions, warning that they risk leading to the disintegration and perennial chaos of India. He called for an immediate halt to such actions and urged the protection of minority rights and shared cultural heritage. यानी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज पर जिस तरीके से हमले कर रहा है, तो उसकी तरफ दुनिया को अपना ध्यान आकर्षित करना ही होगा। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये मुद्दा क्यों उठाया गया है और ये भी बताएंगे कि आखिर ये मस्जिद कौन सी है। लेकिन सबसे पहले ना आप लोग भारत का रिएक्शन देखिए कि भारत ने किस तरीके से भिखारी पाकिस्तान को लताड़ लगाई है इसी केस को लेकर। देखो यहाँ पर आर्टिकल में साफ है कि बिगोटरी हेटेड इंडिया स्लैम्स पाक ओवर प्रेसिडेंट जरदारीज एब्जॉर्ब्ड रिमार्क। यानी कि यहाँ पर भारत के विदेश मंत्रालय ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि भिखारी पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में दखलबाजी न करे और वो सबसे पहले तो अपने गिरेमान में झांक कर देखे। यहाँ पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक पूरा प्रेस नोट जारी किया है, आप लोग ये देखिए। यानी कि भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने ऑफिशियली एक प्रेस नोट जारी करके ये साफ कर दिया कि इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स द अनवारंटेड कमेंट्स मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ही हैज इन एनी केस नो लोकस स्टैंड टू कमेंट ऑन मैटर्स दैट आर इंटरनल टू इंडिया। यानी कि भारत ने भिखारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी के इस कमेंट को स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया और साफ कह दिया कि पाकिस्तान सबसे पहले तो अपने गिरेमान में झांक कर देखे। जिस तरीके से पाकिस्तान पीओके से लेकर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कई और प्रांतों में माइनॉरिटीज पर अटैक कर रहा है, सिविलाइजेशंस को पूरी तरीके से खत्म कर रहा है, वो क्या ह्यूमन राइट्स का हिस्सा नहीं है? बस इसीलिए भारत भिखारी पाकिस्तान की इस नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल भिखारी पाकिस्तान पॉलिटिकली भारत को टारगेट करना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि आखिर पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, उसके बाद बात करेंगे आखिर भिखारी पाकिस्तान ने वाराणसी की किस मस्जिद को लेकर भारत पर हमला किया है और कैसे भारत के 60 सेकंड के अंदर ही बिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद कर देगा। देखो इस समय भिखारी पाकिस्तान पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक और बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक भयंकर आंदोलन से परेशान है और पीओके के अंदर तो हालात बद से बदतर हो गए हैं। यही वजह है कि भारत लगातार भिखारी पाकिस्तान पर पीओके के मुद्दे को लेकर अटैक कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने महीनों से पीओके के अंदर देखा है कि पाकिस्तान की आर्मी लगातार पीओके के अंदर ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा रही है। और कुछ दिन पहले ये खबरें निकल के आई थी कि पाकिस्तानी आर्मी ने पीओके के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर ओपन फायर कर दिया था और पाकिस्तानी आर्मी की इस गोलाबारी में तकरीबन सैकड़ों लोग मारे गए थे और पाकिस्तानी सेना की इस नापाक हरकतों का विरोध भारत से लेकर यूके तक देखने को मिला था। यहाँ तक कि भारत ने तो यूनाइटेड नेशन के अंदर पीओके के लोगों के लिए आवाज तक उठाई थी और भारत पिछले कई दिनों से लगातार यूनाइटेड नेशन के अंदर भिखारी पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। पिछले कई दिन से भारत यूएनएचआरसी के अंदर लगातार पाकिस्तानी सेना द्वारा जिस तरीके से आम लोगों का दमन किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बस उसी को लेकर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। अब
इसी बात का बदला लेने के लिए भिखारी पाकिस्तान ने भी पिछले कुछ घंटों में ही भारत पर बैक टू बैक हमले किए हैं, फिर चाहे वो इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर हुई या फिर इन मस्जिदों को लेकर उठाए गए मुद्दे हों। और ये कोई पाकिस्तान के आम लोग या फिर नॉर्मल एनालिस्ट नहीं बोल रहे, बल्कि ये दावे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के वॉइस प्राइम मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे लोग उठा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान जिस तरीके से पीओके के अंदर पीओके के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, उसको लेकर जो भारत आवाज उठा रहा है तो उसी आवाज को दबा सके। यानी कि पाकिस्तान भारत पर काउंटर बैक करने की कोशिश कर रहा है। बस यही वजह कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसने वाराणसी की गंजे साहिदा मस्जिद को लेकर आवाज उठा दी और दावा कर दिया कि देखो भाई, ये 1000 साल पुरानी मस्जिद है और भारत की तरफ से इसी मस्जिद का डेमोलाइजेशन करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। यानी कि भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उन पर इस टाइप के हमले पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि पाकिस्तान अगर इन मुद्दों को लेकर भारत पर अटैक करेगा तो पाकिस्तान को उम्मीद है कि दुनिया की निगाहें भारत की तरफ जाएंगी पाकिस्तान से मुड़कर, क्योंकि भारत ने इस समय दुनिया भर की निगाहें पाकिस्तान पर टिका दी है और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का जो उल्लंघन कर रहा है उसको लेकर भी यूके से लेकर कई देश अब भिखारी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन अब आप लोग सबसे पहले ये समझो कि आखिर वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन पर हो क्या रहा है और आखिर क्यों इस मस्जिद को डेमोलाइज करने के लिए नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि वाराणसी नरेंद्र मोदी जी का गोद लिया हुआ शहर है, जिसे वो लगातार स्मार्ट सिटी यानी कि हाईटेक बनाने में लगे हुए हैं और वाराणसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेजी से डेवलप हो रहा है। अब आप लोग मैप के जरिए देखो ये है काशी रेलवे स्टेशन और अगर काशी रेलवे स्टेशन के पास में अगर यहाँ देखोगे तो ये है गंज साहिदा मस्जिद। अब इसी मस्जिद को लेकर नोटिस दिया गया है कि इसे जल्द से जल्द खाली कर दो, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन को हाईटेक डेवलप करने के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं और ये मस्जिद भी रेलवे की जमीन पर बनी हुई है। इसलिए रेलवे अथॉरिटी ने ही इस मस्जिद को डेमोलिशन के लिए नोटिस जारी किया है। हालांकि इस मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है कि 1000 साल पुरानी है। अब ये मस्जिद कितनी पुरानी है वो मैटर नहीं करता, बल्कि ये मस्जिद अवैध है। बस इसीलिए इस मस्जिद को डेमोलाइज्ड किया जा रहा है ताकि काशी रेलवे स्टेशन को हाईटेक और डेवलप किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान पीओके से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। अब यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान केवल इसी मुद्दे को लेकर भारत पर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर भी लगातार अटैक कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर इंदस वाटर ट्रीटी को भारत ऐसे ही सस्पेंड करके रखेगा तो फिर पाकिस्तान भारत के इन डैम्स पर अटैक करने शुरू कर देगा और भारत जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डैम्स को डेवलप करने के लिए लगा रहा है तो इन डैम्स को कुछ ही घंटों में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतनी एडवांस मिसाइलें हैं जो आसानी से पाकिस्तान के इन डैम्स को हिट कर सकती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भिखारी पाकिस्तान की हवाबाजी कब तक चलेगी, कब तक वो इसी तरीके से भारत को धमकियां देता रहेगा। क्या जिस तरीके से भिखारी पाकिस्तान एक बार फिर से वॉर के लिए भारत के खिलाफ उतर रहा है तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और वॉर शुरू होने वाला है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत पीओके से होगी, क्योंकि इस समय भिखारी पाकिस्तान अनाप शनाप तरीके से भारत के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है, भारत के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। अब आप लोग खुद कमेंट करके बताओ कि भारत को भिखारी पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। और अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।